चलें जी, शुरू करते हैं। यहाँ पे आपने जो चीज़ नोट करनी है वो ये कि टू वे वॉवल हार्मनी की सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। टू वे की नहीं, फोर वे की। आ में वाली एग्जांपल है, ये ए ई वाली एग्जांपल है, ये ओ ऊ वाली एग्जांपल है, और ये और यू वाली एग्जांपल है यहाँ पे सारी। और इसके अलावा जो नोट करने वाली बात है वो ये कि लास्ट लेटर वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। सब के अंदर ये एग्जांपल है, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट। यहाँ पे वॉवल होगा तो क्या कौन सफिक्स लग रहा है, जब वॉवल नहीं है तो क्या सफिक्स लग रहा है। नोट करते जाएं, ठीक है जी। वॉवल है या नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है जी। वॉवल है। अच्छा, यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये कि ये लग रहा है, ये बाबा स जो है उन्होंने ऑप्शनल कर दिया है, ठीक है। या तो बाबा स लगा लें या फिर बाबा लार कर लें। लार करने की वजह से क्या हुआ कि हम प्लूरल का सफिक्स लगा रहे हैं, और उसके बाद फिर हमने जब एंड पे कॉन्सोनेंट आ गया तो उस लिहाज से सफिक्स लगाया, और जब हमने ऐसा नहीं किया तो उस सूरत में बाबा से किया। अच्छा, ओन लारन बाबा से और ओन लारन बाबा लार में क्या फ़र्क है, तो बता सकता है। ओन लारन बाबा से और ओन लारन बाबा लार में क्या फ़र्क है, कौन सा यूज़ करेंगे। सर ऑनलार के साथ तो लाड़ नहीं आएगा, बाबा लाड़ नहीं आएगा। नहीं, उसमें यहाँ पे आने के बाद हम थोड़ा सा चीज़ों को और तरह से लेंगे। नॉर्मली यही प्रेफर किया जाता है कि ऑन लार के साथ लार ना लगाएं, लेकिन यहाँ पे आप नोट करें जो चीज़ फ़र्क पड़ रही है कि आप ऑन लारन बाबा लारे करेंगे और ऑन लारन बाबा से करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑन लारन बाबा लारे में हम ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग हैं, जैसे क्लास के अंदर मुख्तलिफ फैमिलीज़ के बच्चे आए होते हैं, तो उस क्लास के बच्चे जो हैं उनके वालिद, ज़्यादा बच्चे और उनके हर एक के मुख्तलिफ वालिद हैं ज़ाहिर है, तो हम कह रहे हैं कि ओन लारन बाबा लारे, ठीक है जी। और एक ये है कि एक ही वालिद के ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे, ओन लारन बाबा से। इस चीज़ का भी जो है वो ज़हन में रखिएगा कि ये चीज़ भी फ़र्क करेगी। और यहाँ पे एक एग्जांपल नीचे लिखी हुई है, ओन लारन खोपे इंदैन कोरक्योरम। मतलब ये है कि उन लोगों का एक कुत्ता है, ठीक है। और जब हम यहाँ पे ओन लारन बाबा लारे कह रहे हैं तो उस सूरत में ज़्यादा लोगों के ज़्यादा वालिद, इस सेंस में ले रहे हैं उसको। तो इस चीज़ का हमने जो है वो फ़र्क ज़हन में रखना है। दूसरा, यहाँ पे ये लिखे के अंदर ज़हन में रखिएगा कि में या फिर लग रहा है, और के अंदर फोर वे वॉवल हार्मनी है, यानी वहाँ पे की जगह पे भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, और उ भी हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे ने और या फिर अन लग रहा है। इसी तरह यहाँ पे स या फिर लग रहा है। यहाँ पे जो यहाँ पे में था ना उसके साथ अज का इजाफा भी हो गया, ठीक है। बिज बिज के अंदर जैसे यहाँ पे बैन है ना, तो बैन के में सिर्फ में और है, लेकिन बिज का जो इज है वो कह लें कि यहाँ पे भी आ गया। मज या फिर क्या कर रहे थे, करने के साथ साथ अज का भी इजाफा कर दिया। यहाँ पे सिर्फ ने लगा रहे थे, यहाँ पे साथ अज का भी इजाफा कर दिया। यहाँ पे अन कर रहे थे, यहाँ पे अन के साथ अज का भी इजाफा कर दिया। और यहाँ पे जो है वो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है, ज़्यादा लोगों की एक चीज़ है या ज़्यादा लोगों की ज़्यादा चीज़ें हैं, उस लिहाज से आपने लार वाली ऑप्शन या स वाली ऑप्शन के साथ जाना है, ठीक है जी। और इन सब के अंदर अगर आप नोट करें, यहाँ पे आ था, यहाँ पे लास्ट वॉवल,
यहाँ पे आ था, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे उ है, यहाँ पे अ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो 4 वे वोवल हार्मनी की सारी एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद हैं। उ वाली में ख़ास तौर पे यहाँ पे कोल वाले के अंदर दोनों ही ओ है, यहाँ पे अन्य वाले के अंदर दोनों ही ए हैं, बाबा वाले के अंदर दोनों ही आ हैं, लेकिन ये है कि एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, केस के लिहाज से एग्जाम्पल मौजूद हैं। इस केस के अंदर तो दोनों एग्जाम्पल ही मौजूद हैं, चाहे ओ हो या चाहे उ हो, दोनों में हमने आगे जो सफिक्स कैरी करना है वो उ ही करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन सब के अंदर ओ ही है, इसके अंदर सब के अंदर ओ आ रहा है, इन सब के अंदर ए आ रहा है, इनके अंदर आ रहा है, लेकिन केस कौन सा है? आ अ वाला है, यहाँ पे ए ई वाला है, और यहाँ पे ओ ऊ वाला है। ठीक है जी। उसके बाद ये हमने सफिक्स देख लिया। बैन के साथ लगना है, उसको आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट का क्या सफिक्स है। इसके साथ भी अन लगना है, इसमें भी लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा, तो उसका सफिक्स यहाँ से नोट कर सकते हैं आप। ओ के अंदर एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अगर आपको याद हो यूनेल्मे के अंदर भी मैंने आपको कहा था ओना किया है हमने यूनेल्मे लगाते हुए, ये वॉवल हार्मनी के बेस पे आ आया है, और ये जो ने है ये थर्ड पर्सन का बफर लेटर है। यहाँ पे नोट करें वो बफर लेटर अगेन आ गया है। ठीक है जी। और इसके अंदर जो सफिक्स है असल में वो अन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का भी और थर्ड पर्सन प्लूरल का भी, दोनों का अन है सफिक्स। लेकिन चूंकि यहाँ पे दरमियान में लास्ट लेटर वॉवल था तो ने बफर लेटर लगाना पड़ा। यहाँ पे लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो बफर लेटर नहीं लगाना पड़ा, और इसमें ओ के लिहाज से ऊ आ गया है, यहाँ पे आ के लिहाज से अ आ गया है। वॉवल हार्मनी इनमें सब में फॉलो हो रही है। ए ई वाले केस में ई आता है, यहाँ पे नोट करें तो ई आ रहा है, ओ ऊ वाले में ऊ आ रहा है, ए ई वाले में ई आ रहा है, ए ई वाले में ई आ रहा है, आ अ वाले में अ आ रहा है। तो ये चीज़ें भी वॉवल हार्मनी के ऊपर ही डिपेंड कर रही है जी। टेबल के अंदर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ ले। बाबा वालिद को बोलते हैं, अनाहताज चाबी को बोलते हैं, अन्ने वालदा को बोलते हैं, एफ घर को बोलते हैं, मानतो कोट होता है, कोल बाजू होता है, उतू आयरन स्त्री को बोलते हैं, कोए गांव को बोलते हैं। इसके अलावा आपके जहन में कोई सवाल है टेबल के अंदर से तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको टेबल को कह लें कि समराइज ही किया है, इसके की पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप इसको कितना प्रैक्टिस करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सर जी आपने जो होमवर्क का कहा है वो ये वाला करना है, नहीं, पेज वो नंबर होमवर्क अगर आप के पास प्रिंटेड फॉर्म में है तो 55 पेज नंबर के ऊपर कुनुष्मा है। कुनुष्मा के जी अंदर सर। 12 डिफरेंट पिक्चर्स हैं। उन 12 डिफरेंट पिक्चर्स में से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और उस पिक्चर को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे नहीं कि आप कौन सी पिक्चर के बारे में बोल रहे हैं। आप सिर्फ इतना बताएंगे कि आइलम दे इतने लोग हैं, और उसमें बताएंगे कि जी मेरी फैमिली में बाकी लोग कौन कौन से हैं, जैसे मेरी बेगम है, मेरे 2 बच्चे हैं, या सर अपने बारे में बताना है या पिक्चर के बारे में? नहीं, पिक्चर के जो बारे में पिक्चर बताना है। कोई आपने भी एक। फर्ज करना है कि आप उस पिक्चर के अंदर से उनमें से कोई एक पर्सन है, बच्चा है या बड़ा है, तो आप बाकियों के साथ अपना रिलेशन बताएंगे। सर एक कोई एक करना है इसमें से। हर एक पर्सन को कम से कम एक के बारे में बोलना आना चाहिए, और उसने बोलते हुए ये बताना नहीं है कि वो कौन सी पिक्चर के बारे में बोल रहा है, वो सिर्फ बोलेगा या बोलेंगी तो हम गैस करेंगे कि किस पिक्चर के बारे में बात की है। ओके सर। ठीक है जी। आप लोगों ने कल की क्लास में इस तरह से प्रैक्टिस करके आनी है कि आप बोलेंगे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो
ये नंबर 7 वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर 7 की एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी बता दिया लेकिन आप लोग बोलते हुए नहीं बताएंगे। इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल आप बच्चे की जगह पे अपने आप को रख लें, तो बेन फॉर एग्जांपल कह लेते हैं ओन yaşındayım, babam 30 yaşında, dedem 60 yaşında, biz parkta koşuyoruz ya topu oynuyoruz. ठीक है, फुटबॉल topu oynuyoruz या फुटबॉल oynuyoruz। तो इस लिहाज से इस तरह करके मैंने कोई नाम नहीं बोला और मैंने उस फोटो को एक्सप्लेन भी कर दिया। तो इस तरह करके आपको जो है वो फोटो को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, बगैर कोई मतलब नाम बोले, सिर्फ करैक्टर आपने उसके अंदर देने हैं मुख्तलिफ लोगों को। नाम लगा सकते हैं, अगर आपको नाम लगाने से आसानी होती है आप नाम लगा के भी कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप बीच में से कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे अपने माइंड में और उसके बारे में बोलना शुरू कर देंगे। हम आपकी बातें नोट करते जाएँगे और जब आप ख़त्म करेंगे तो हम आपको बताएँगे कि जी आपने फ़लाँ फ़ोटो के बारे में बात की है। ठीक है जी? कल की क्लास में जितना भी टाइम मिलेगा हम इसके ऊपर लगाएँगे। चलें, ये आज की क्लास के अंदर हमने ये वाला पेज कवर करना है, 7 मिनट्स हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा जी, तो अब हमारे पास ये 2 नोट हैं, इसके अंदर से एक नोट के बारे में मैंने ऊपर भी आपको बताया कि 2 हेजे वाला जो लफ़्ज़ है, उसके सेकंड जो हेजे, हेजे किसको बोलेंगे? एक वॉवल तक का पार्ट्स जो होता है इस्म के अंदर एक वॉवल तक का जो हिस्सा होता है, उसको एक हेजे बोलते हैं और जहाँ से दूसरे वॉवल का स्टार्ट हो जाता है या एक साउंड कह लें, ठीक है जी। ज़्यादा वैसे वॉवल से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो जैसे बोय नो, ठीक है जी, बुर नो, इस इसी तरह यहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेगा बोय बोयुन, बुरुन, ओम उस, ठीक है, शहिर। तो जहाँ तक एक वॉवल है उसको हम कह रहे हैं कि वो एक हेजे है और यहाँ पे हमें उसने कहा है कि 2 जो सेकंड वाला हेजे है उसका अगर वो इन वॉवल में से किसी से स्टार्ट हो रहा है तो हम उस वॉवल को ख़त्म कर देंगे। जैसे बोए के अंदर ऊ को हमने ख़त्म किया, बुर के अंदर ऊ को ख़त्म किया, ओमुज़ के अंदर ऊ को ख़त्म किया, शहीर के अंदर ई को ख़त्म किया। और ख़त्म करने के बाद हमने जुमले की सेंस के लिहाज से उसके साथ एक ही लगानी है। जैसे ऐशे, आयशे, कैदी, ये दोनों जो हैं वो थर्ड पर्सन है, लेकिन सेनिन सेकंड पर्सन है, बेनिम जो है वो फर्स्ट पर्सन है। तो उस लिहाज से हमने येली केकी लगानी है इस वॉवल को गिराने के बाद, लेकिन वो आप देखेंगे कि वो जो वॉवल आपने यहाँ से रिमूव किया है वो इससे अगले जो लेटर के अगले जगह पे वो आ जाएगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, वो वाला वॉवल जो आपने गिराया वो ही आगे आएगा और फिर बाकी जो भी लेटर की रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा करने से वो पूरा होगा। जैसे आयशे निन बोयुन की बजाय वो हमने वो ऊ गिराया और वॉवल हार्मनी की बेस पे आगे लेके आए तो सिर्फ ऊ ही लगाया, क्योंकि लास्ट लेटर थर्ड पर्सन के अंदर लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तो सिर्फ वॉवल की ज़रूरत होती है। वो हमने वॉवल यहाँ पे इस वॉवल की बेस पे लगाया, लेकिन वो असल में वही आया जो हमने रिमूव किया। इसी तरह कैदी के अंदर भी देखें, कैदी निन, इसमें भी ओ ऊ के लिहाज से ऊ ही आया है, जो हमने रिमूव किया था वही आ गया। इसी तरह सेनिन ओम्स, ओम्स किया ऊ ख़त्म करने के बाद और फिर वॉवल हार्मनी के बेस पे आगे वही वॉवल आ गया जो हमने रिमूव किया। ओमजुन हुआ, सेनिन ओमजुन, तुम्हारा कंधा, और उसके ऊपर हमने पूछना है कि कम कंधे के ऊपर क्या है तो लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो ये जो आगे ग्रामर लगाई है वो बुलुनमा दुरुमु है, जो कि हमने सेकंड यूनिट में पढ़ी थी, सेकंड यूनिट की पहली ग्रामर थी। सेनिन ओमजुंदा ने वाह तुम्हारे कंधे पर क्या है। इसी तरह शहीर का ई हमने हटाया और वॉवल हार्मनी की बेस पे जब हम आगे लेके आए तो लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या करते हैं, वॉवल के साथ
कॉन्सोनेंट लगाते हैं, तो वो हमने वॉवल के साथ कॉन्सोनेंट, यहाँ पे भी ऐसे ही था, वॉवल के साथ कॉन्सोनेंट लगाया। बेनिम शहरीम काला बलक, मेरा जो शहर है वो क्राउडेड है। ठीक है जी, ये पहला नोट इस तरह से है। सेकंड नोट के अंदर क्या है कि अगर आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर की ईएली के की लगाने के बाद कोई और एक ही लगानी हो, तो उस सूरत में ने बफर लेटर इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ने बफर लेटर ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये वाला ने जो है वो बफर लेटर है। ये ने बफर लेटर नहीं है, ये सेन की ईएली केकी का ने है। यहाँ पे ये ने जो है ये बफर लेटर है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेन के अंदर जो एंड पे ने आता है वो आता है उसका अपना, और जो ओ के अंदर ने आता है वो उसका बफर लेटर होता है। ठीक है जी, वो दो वॉवल्स के दरमियान बफर लेटर कह लें, यहाँ पे दो वॉवल्स के दरमियान है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक ही और लगानी हो, वो वॉवल से स्टार्ट होने वाली एक ही हो या वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाली एक ही हो, हमने ने लगाना ही लगाना है। ठीक है जी, अब इसमें यहाँ पे गिथमेक फील की रिक्वायरमेंट थी पीछे यूनेल में। यहाँ पे कंप्यूटर कहाँ पे पड़े हैं उनकी लोकेशन बतानी पड़ी, इस वजह से बुलुनमा लगाई। तस्वीरों की लोकेशन बतानी पड़ी, बुलुनमा लगाई। और कोरकमक में हमने पढ़ा था कि किसी चीज़ से डरना होता है ना, तो उस वजह से कोरकमक के अंदर हमेशा पीछे उजाकलाशमा आएगी। और ओतुरमक में भी अगेन लोकेशन बतानी पड़ेगी, तो उसमें भी बुलुनमा आए। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमें जो चीज़ नोट करनी है वो ये कि सिंगुलर 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 और बाकी दो प्लूरल हैं। ठीक है जी, ओनुन एवी, ओनुन लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट एवी, और गिथमेक के लिए यूनेल में लगानी पड़ेगी, तो पहले हमें बफर लेटर लगाना पड़ा एवी ने। इसी तरह ओन लारन सनफ लारे, बाबा लारे किया ना, इसी तरह सनफ लारे, और उसके बाद जो है कोई और एक ही लगाने से पहले ने लगाना पड़ा कि क्लास में कंप्यूटर है। इसी तरह ओनुन किताब, असल में किताब है, लेकिन किताब का जो पे है वो बे में तब्दील हुआ। ये हमने ये के में पढ़ा था कि दो वॉवल की बजाय मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि इसको हम इस तरह से कहेंगे, पेचे ते के लास्ट लेटर हो किसी इस्म का और उससे आगे स्टार्ट होने वाली जो एक ही है वो वॉवल से स्टार्ट हो रही हो, तो ऐसी सूरत में हम पे बे में कर देंगे, चे जे में कर देंगे, ते दे में कर देंगे, के को गे में या युमुशागे में करेंगे, और 99% केसेस के अंदर हम इसको युमुशागे में करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कोपे इन दैन है। इसी तरह ओनुन बालकोनु, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो सिर्फ वावल लगाना है। बालकोनु, बालकोनु उसमें बताना है कि वहाँ पे बैठते हैं, तो इस वजह से बफर लेटर लगाने के बाद बालकोनुंदा उतरुयोरुस, उसकी बालकोनी में हम बैठते हैं। तो यहाँ तक रखेंगे आज की क्लास को। इसको आप अपने तौर पे जो इससे रेलिवेंट एक्सरसाइजेस हैं ये लिखे कि से रिलेटेड इससे अगले पेज पे उसको करके आइएगा, और कुरुश्मा की तैयारी करके आइएगा, ताकि हम कल की क्लास के अंदर मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकेंगे। मेरे टारगेट में कल की क्लास में सिर्फ आ बोलूमू कंप्लीट करना है। 1 घंटे की हमारी क्लास होगी, इनफ टाइम होगा। और सैटरडे की क्लास में बे बे जो बोलूमू है उसको सारे को पढ़ना है। इस तरह से प्लान है। और नेक्स्ट वीक में हम जे बोलूमू 3 दिन में, जे बोलूमू और चैप्टर एंड एक्सरसाइज 3 दिन में करेंगे। तो मेरी तरफ से जो प्लान चीज़ें हैं जिस तरह से है उस तरह से चल रही हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो कल की क्लास की तैयारी करके आइएगा। अल्लाह हाफिज़।